बेहतरीन ड्रामा सीरियल जुड़वा के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बार बार एक ही बात ज़ारा करती जा रही है कि आखिर फूफो जान, आपको क्या मसला है? अपनी बेटी के पीछे आप हाथ धो के क्यों पड़ चुके हैं? छोड़ दीजिए उसकी जान और उसकी शादी करवा दीजिए मुनव्वर से। अब क्यों नहीं समझ रही हैं? सारे मामलात ख़राब हो जाएंगे। लेकिन वो कहती है कि देखो तुम कौन होती हो इन सब मामलात में बोलने वाली। इस पर वो कहती है कि मैं आपका खून हूँ, इसलिए आपको सही बता रही हूँ कि आप सीधे रास्ते पे आ जाइए, वरना मामला ख़राब हो जाएगा। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा रक्षी भी हैरान है और कहती है कि कैसे तुम्हारी हर बात को सुना जा रहा है। और वो कहती है मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर तुम हो क्या, तुम्हारी हर चीज़ में मर्जी कैसे चल रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जब उसको एहसास हो जाएगा कि वाकई में ये लड़की जो है उसका साथ देने की कोशिश करी और बार बार अपने बाप के सामने इसके लिए खड़ी हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हमने तो आज तक तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया है, लेकिन तुम अपने बाप के सामने ऐसे खड़ी हो जाती हो मेरे लिए जैसे मेरी सगी बहन हो। जिस पर आप देखेंगे कि उसका बाप भी काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है कि आखिर ये क्या मामला चल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? वक्शी से तो तुम्हारा ईंट कुत्ते का बैर था, तो आज तुम उसके साथ इतनी सगी कैसे हो सकती है? जिस पर वो कहती है कि अरे भाई मेरा ऐसा वैसा कोई भी इंटेंशन नहीं था, बल्कि ये रक्षी और उसकी माँ का मसला था। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये जो लड़की है ये दिल जीत लेगी अपने बाप का, क्योंकि वो भी जान जाएगा कि वाकई में ये बात ठीक थी, क्योंकि अब बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है जब सारे मामलात खुलकर सामने आने वाले हैं। दूसरी तरफ काफ़ी परेशान हो चुकी है बेचारी सारा और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इधर लोगों को मैं किस तरीके से हैंडल करूं। असल में वो अपनी अम्मी जान से काफ़ी ज़्यादा उदास हो चुकी है। जिस पर सारा ज़ारा उसको समझाने की कोशिश करती है कि देखो इधर मामलात अभी सुलझे नहीं हैं, मैं रक्षी का मसला सुलझा लूँ तो फिर सारा मामला ठीक हो जाएगा, क्योंकि रक्षी कभी भी बाज नहीं आने वाली है, इसलिए बेहतर यही है कि उसका इस घर से जाना ही ठीक है। जिस पर वो कहती है हाँ जो भी करना बस ठीक करना। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये बात उसकी फूफो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मेरे मुकाबले पे आके खड़ी कैसे हो सकती हो? मैं तुम्हें कभी भी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकती हूँ। देखो अभी भी वक्त है, अभी भी तुम साइड पे हो जाओ, वरना कल कला तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाओगे और बिल्कुल अकेली तन्हा रह जाओगी, क्योंकि एंड पे सब कुछ तो मेरे हिस्से ही आना है। कि माँ एक साजिशी औरत है, इसलिए वो कतई उसकी बात पे यकीन नहीं करेगी, बल्कि साफ साफ कह देती है कि मुझे आपकी बात का आप कोई भी भरोसा नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपनी ये सारी प्लानिंग अपने पास ही रखें। अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनने वाली हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सारा जो है यानी कि ज़ारा जो है वो आकर कहती है अपनी फूफो जान से कि देखिए आप क्यों उसके रास्ते में रुकावट बनना चाह रही हैं। जो सच है वो तो सामने नज़र आ चुका है, इसलिए आपको भी अब ये बात समझनी होगी और अपने दिमाग से ये सारी बातें निकालनी होगी। पुरानी सारी बातों को भूल जाइए और नए सिरे से ज़िंदगी को शुरू करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी माँ की दुश्मनी के पीछे ये सब कुछ करने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा मत कीजिए, ऐसा ना हो कि आपकी बेटी की ज़िंदगी तबाह हो जाए। मैं तो चाहती हूँ कि बस आप लोगों की ज़िंदगियाँ सुकून में रहें, जैसा कि आपने हमें सुकून में रखा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी हैरान हो चुकी है सारा कि आखिर कल तक जिस चीज़ का वो इतनी बेचैनी से इंतज़ार करती रही और आज खुद ब खुद उसके सामने वो चीज़ आ चुकी है, इसलिए वो काफ़ी हैरान और परेशान है और कहती है कि तुम ऐसी कोई भी बात मत करना, क्योंकि मैं अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहती। दोनों बहनों की आपस में काफ़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही होती है और काफ़ी ज़्यादा बातचीत बढ़ जाती है और दोनों की काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती भी होने लग जाती है। बहुत जल्द रक्षी भी ज़ारा की वैरायटियों को समझने वाली है और उसको पता चलने वाला है कि उसकी माँ की अब इस घर में कोई भी बात बाकी नहीं रही, बल्कि अब वही कुछ चलेगा जो कुछ ये सारा चाहेगी। इसलिए आप देखेंगे कि बात बे बात वो उससे बात करने की कोशिश कर रही है और अपनी माँ से दूर होती चली जा रही है। उसकी माँ को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि आखिर उसके साथ क्या होने जा रहा है। बहुत ही बदतरीन हालत में रहेगी ये औरत, क्योंकि अब सारा सारा को ठीक कर लेगी, मतलब कि ज़ारा सारा को ठीक कर लेगी और सबको सेट करके रख देगी और बहुत जल्द अपनी माँ की सारी सच्चाई भी सामने ले आएगी।
लेकिन आप देखेंगे कि रक्षी को आज जाकर उसके मारे हुए थप्पड़ और उसकी सारी बातें याद आती है और वो सोचती है कि नहीं, अब इस घर में इस सारा के अलावा किसी की नहीं चलने वाली और मुझे सारा की बात को मान ही लेना चाहिए और बेहतरी इसी में ही है कि चुपचाप करके इसकी बात को मान के यहाँ से चली ही जाऊँ तो बेहतर है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब गुस्से में आ चुका है सारा का बाप और कहता है कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी बातें तुमने कैसे मुझसे छुपाई? मैंने तो समझा था कि तुम मेरी बहन हो और मुझसे हर किस्म की बात शेयर कर लेती और कुछ भी ऐसा नहीं छुपा सकती। लेकिन यकीन मानो, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। अगर सारा सारी बातें ना खोलती तुम्हारी, तो रक्षी की बातें मुझे पता कैसे चलती? आखिर मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। दूसरी तरफ उधर सारा काफ़ी परेशान है और सोच रही है कि आखिर उसने सरमत के साथ क्या कर डाला, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो भी अपनी जगह मजबूर थी। वो सारा माजरा बताती है ज़ारा को और कहती है कि इधर ये सारा कुछ हो रहा है। जिधर आप देखेंगे कि आगे से वो भी उसको बताती है कि इधर ये आदिल का मसला चल रहा है। दोनों काफ़ी हैरान और परेशान हो जाती हैं कि अरे भई, ऐसा ना हो कि सच सच आके चक्कर में सारा कुछ ही खराब हो जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब बहुत जल्द ये रक्षी जो है दोस्ती का हाथ बढ़ा लेगी इस लड़की की तरफ, लेकिन फिर भी इसकी आदत और खसलत बाकी नहीं जाएगी क्योंकि वो कभी भी नहीं मिटने वाली। दूसरी तरफ उसकी माँ उसको कहती है रक्षी को कि देखो, तुम सारा कुछ अपने हाथों से ख़त्म करने जा रही हो। तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा था मुझे कुछ और प्लान करने दो और मैं अपने तरीके से सारा कुछ हैंडल करूँगी, लेकिन तुम हो कि तुम्हें मेरी बात की समझ ही नहीं आ रही और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे सारा बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरी बात को सुनने की कोशिश करो। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी है कि उसकी माँ एक साजिशी औरत है। इसलिए वो कतई उसकी बात पे यकीन नहीं करेगी, बल्कि साफ-साफ कह देती है कि मुझे आपकी बात का अब कोई भी भरोसा नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपनी ये सारी प्लानिंग अपने पास ही रखें। अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनने वाली हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सारा जो है, यानी कि ज़ारा जो है, वो आकर कहती है अपनी फूफाजान से कि देखिए आप क्यों उसके रास्ते में रुकावट बनना चाह रही हैं। जो सच है वो तो सामने नज़र आ चुका है। इसलिए आपको भी अब ये बात समझनी होगी और अपने दिमाग से ये सारी बातें निकालनी होगी। पुरानी सारी बातों को भूल जाइए और नए सिरे से ज़िंदगी को शुरू करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी माँ की दुश्मनी के पीछे ये सब कुछ करने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा मत कीजिए, ऐसा ना हो कि आपकी बेटी की ज़िंदगी तबाह हो जाए। मैं तो चाहती हूँ कि बस आप लोगों की ज़िंदगियाँ सुकून में रहें, जैसा कि आपने हमें सुकून में रखा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी हैरान हो चुकी है सारा कि आखिर कल तक जिस चीज़ का वो इतनी बेचैनी से इंतज़ार करती रही और आज खुद ब खुद उसके सामने वो चीज़ आ चुकी है। इसलिए वो काफ़ी हैरान और परेशान है और कहती है कि तुम ऐसी कोई भी बात मत करना, क्योंकि मैं अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहती। दोनों बहनों की आपस में काफ़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही होती है और काफ़ी ज़्यादा बातचीत बढ़ जाती है और दोनों की काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती भी होने लग जाती है।